हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। थैंक यू हमारा ये इवनिंग सेशन जॉइन करने के लिए जो स्पेशली ट्यूसडे को रहता है। और हमारा ये सेशन रहता है, ये रहता है हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट और हमारा एग्जिस्टिंग राइज़ेक्स टोकन के ऊपर और राइज़ेक्स एक्सचेंज के ऊपर। तो ये एक काफ़ी नई चीज़ है, काफ़ी यूनिक चीज़ है हमारे यूज़र्स के लिए, हमारे लोगों के लिए समझने के लिए। एंड बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें मार्केट में सुन चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो उसको हमेशा क्या होता है कि एक सिंगल नज़रिए से ही देखा जाता है उन चीज़ों को कि इसमें क्या नया है, कि इसमें क्या बढ़िया हो सकता है जो पहले हम नहीं देख पाए या हमने जहाँ-जहाँ सुना है, कहीं न कहीं सेम स्टोरी होती है, सेम चीज़ें होती हैं। बट यहाँ हम थोड़ा अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? तो हमारा जो बैकग्राउंड रहा है, हमने उन चीज़ों को डिलीवर किया है, उन चीज़ों के ऊपर अमल किया है और उन चीज़ों को लोगों तक प्रॉपरली वे में पहुँचाया है। तो मेरा नाम है गुरसिमरन और जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है, राइज़ेक्स, ये एक एक्सचेंज बनने वाला है। इनफैक्ट बन रहा है, इन प्रोग्रेस है। राइज़िंग एक्सचेंज एक डेरिवेटिव एक्सचेंज होने वाली है, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग का एक्सचेंज होने वाला है, जो क्रिप्टो के ऊपर बन रहा है। यानी कि यहाँ पर जो ट्रेडिंग होगी, वो होगी फ्यूचर एंड ऑप्शन में, लेकिन वो होगी क्रिप्टो में। तो ऐसा क्यों है? इसका क्या अर्थ है और इससे कैसे राइज़ेक्स टोकन जुड़ा हुआ है? कैसे लोग इससे बेनिफिट कर सकते हैं? क्या हो सकता है? किस तरीके से? तो सबसे पहले ये समझते हैं राइज़ेक्स एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज बेसिकली एक हम लोग खड़ी कर रहे हैं, स्पॉट एक्सचेंज होती है और दूसरी होती है डेरिवेटिव की एक्सचेंज और दोनों मिक्स भी हो सकती है कि दोनों चीज़ें वहाँ पर हो की जा सकती है। हम लोग जो हैं, यहाँ पर केवल और केवल जो है डेरिवेटिव की एक्सचेंज क्रिएट कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसके लिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसके जो रूल्स हैं, उसके जो लॉ हैं, उसके अंदर हम परफेक्टली फिट हो जाएँ। एक तो वो रीज़न है। दूसरा है ग्लोबल मार्केट्स या इंडियन मार्केट्स में सबसे ज़्यादा ट्रेड आज की डेट में हो रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शन। लेकिन इंडियन मार्केट्स कैसा है? साढ़े सवा 9 से लेकर शाम के साढ़े 3 बजे तक है, हफ्ते में 5 दिन है या फिर कोई बैंक हॉलिडे या ऐसा कोई त्योहार आ गया जिस दिन पे वो ट्रेडिंग नहीं करता है। क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर 24/7 जो है ट्रेडिंग चलती है। दूसरा है यहाँ पर लिमिट अच्छी मिल जाती है जो आज की रेट में रिस्ट्रिक्शन हो गई है, तो लोग मूव ऑन हो चुके हैं क्रिप्टो की तरफ, डेरिवेटिव एक्सचेंज की तरफ। दूसरा है स्पॉट एक्सचेंज में जब हम कोई कॉइन खरीदते हैं या हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके प्रॉफिट होने पर हमें 30% का टैक्स देना पड़ता है और मान लीजिए अगर वहाँ लॉस हो जाए, तो मुझे उसका रिबेट भी नहीं मिलता है। बट यहाँ पर वो दोनों चीज़ें मिलेंगी, 30% का टैक्स नहीं होगा और आपका जो रिबेट होगा टैक्स में वो इंडियन जो आपकी टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से ही होगा। तो ये जो बेनिफिट इंडियन स्टॉक मार्केट में है, वही यहाँ पर डेरिवेटिव एक्सचेंज में। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हमें एक एज देती हैं, जो एक्सचेंज को एक प्रॉपर वे से रन करने के लिए गवर्नमेंट के साथ जिसे हम एफआईयू रजिस्टर्ड बोलते हैं, हमारी एफआईयू रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस साइड बाय साइड शुरू है, जहाँ पर हम गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करते हैं इसके एक लाइसेंसिंग के लिए, तो वो काम भी चालू है। डेवलपमेंट का काम ऑलरेडी चालू हो चुका है पिछले मंथ एंड में। तो ये साइड बाय साइड दोनों चीज़ें चालू हैं। ये एक्सचेंज को हम लॉन्च करने वाले हैं अक्टूबर 2025 में। अब इससे मैं क्या बेनिफिट कर सकता हूँ? एज़ अ इन्वेस्टर अगर मैं बात करूँ या एज़ अ मुझे कुछ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं कैसे करूँगा? तो आप ट्रेडिंग का प्लेटफ़ॉर्म बता रहे हो। वो तो जब शुरू होगा तब हम देखेंगे, हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन कितना समझ आता है, कब करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये आपको सिर्फ़ एक बैकग्राउंड देने की बात थी कि एक्सचेंज क्या करेगा, किस तरह से काम करेगा, कैसे चलेगा और क्या उसके प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। वहीं एट द सेम टाइम हम लोगों ने लॉन्च किया है राइज़ेक्स टोकन। इसको बिल्ड किया है हम लोगों ने बीएससी यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बिल्ड किया है, जो राइज़ेक्स एक्सचेंज के ऊपर बिल्ड किया गया। ऊपर बिल्ड किया गया मतलब कोई भी कंपनी होती है, उसका स्टॉक मार्केट से अगर मैं लिंक करूँ तो उसका स्टॉक तभी मार्केट में आता है जब वो अच्छा प्रॉफ़िट कर रही है, तभी उसका स्टॉक बढ़ता है। मेरे पास कुछ ना कुछ उसका बेसिकली रीज़न रहता है कि ये क्यों बढ़ रहा है, क्यों कम हो रहा है। कंपनी अच्छा काम कर रही है, अच्छे रिज़ल्ट्स दे रही है, उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है, रेवेन्यू लेके आ रही है, यूज़र्स बढ़ रहे हैं,
तो कंपनी का फ्यूचर, ग्रोथ और उस हिसाब से उसका स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। वहीं क्रिप्टो के पीछे क्या है, उनकी यूटिलिटी क्या होगी कि एंड ऑफ द डे क्रिप्टो एक डिजिटल एसेट है, करेंसी है, लेकिन उनकी यूटिलिटी क्या है? इसीलिए क्रिप्टो करेंसी वो चलती है। बिटकॉइन जो पहला था, दैट इज़ व्हाई इट्स बिटकॉइन, लिमिटेड सप्लाई है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए प्राइस उसका उस लेवल पे है। वहीं इथीरियम है, वेरी फ्यू आफ्टर कहते हैं ना, और उसने अपना इकोसिस्टम और उनकी चेन्स अच्छी खासी बनाई हैं। टॉप 5, टॉप 10 कॉइन्स आप काफ़ी चीज़ें जानते होंगे। मैं ये नहीं कहूँगा ये नेक्स्ट बिटकॉइन है, बट मैं ऐसा कहूँगा जो अपॉर्च्युनिटी मिस हो चुकी है, उसको कहीं न कहीं यहाँ पर एक तरह से ग्रो करने के लिए किया जा सकता है। उस टाइम अगर जब आपको किसी ने बोला होगा कि बिटकॉइन कर लो, शायद आपको पता भी नहीं था। आज इकोसिस्टम इतना बन चुका है कि यहाँ पर दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हैं। नकली चीज़ें भी अवेलेबल है, असली भी अवेलेबल है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता किस में जाना है, किस में नहीं जाना है। तो मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट देखिए, उसके अंदर रिस्क तो होता ही है। वो आप म्यूचुअल फंड बोलिए, वो आप बोलिए स्टॉक मार्केट डायरेक्ट बोल लीजिए या क्रिप्टो बोल लीजिए, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? अगर मुझे एक लॉजिक समझ में आता है, मेरे दिमाग में बैठता है, मैं किसी के प्रोजेक्ट को समझकर उसमें पैसा लगाऊँ, मैं किसी भी चीज़ में पैसा लगाऊँ, तो मुझे उसके पीछे का लॉजिक देखना है। आज मैं अगर एक प्रॉपर्टी खरीदने जाता हूँ तो मुझे उस प्रॉपर्टी में क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या मैं उसको रहने के लिए ले रहा हूँ? तो मुझे एक्सपेक्टेशन डिफरेंट रहेगी। क्या मैं उसको इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहा हूँ, तो मेरी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट रहेगी। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रोकर्स, बहुत सारे जो प्रॉपर्टी ब्रोकर्स हैं, वो लोग अभी अपना इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ बनाते हैं और लोगों को बताते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में और चीज़ों के बारे में बताते हैं। व्हेन दे आर टेलिंग, दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट यूएसपीज़, यानी कि अल्टीमेट सेलिंग प्राइस। ये प्रॉपर्टी क्यों अच्छी है? यहाँ से आपको क्या मिल सकता है? कैसे आपका बेनिफिट हो सकता है? अब उन्हीं प्रॉपर्टी जो कई बड़े लोग हैं, कई बड़े लिस्टिंग करते हैं, उनका कहना है कि आप मुंबई जैसी जगह पे अगर आज प्रॉपर्टी लेने जाएँ, तो 1 आध करोड़ में कुछ नहीं हो, ठीक है? कोई बंदा बोलता है मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो इन्वेस्टर का मतलब क्या हुआ कि उसको प्रॉपर्टी खरीद कर या तो उसको अप्रिशिएट हो जाए, तो बेच देना है, कुछ पैसा कमा ले, या फिर उसको रेंटल इनकम चाहिए। तो रेंटल इनकम की यील्ड क्या है? मुंबई जैसी प्रॉपर्टी में अगर आप 1-2 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो उसकी रेंटल इनकम यील्ड है 2 से 3%, यानी कि आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है, आप साल का 3 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। सब खर्चे-वर्चे निकालने का, सोसाइटी की मेंटेनेंस, अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में हाथ डाला है, तो पहले आप पैसा ही भर रहे हैं। उसमें से अगर आपने लोन ले लिया है, तो शायद आपकी ईएमआई भी ना निकले, ऐसा रेंटल यील्ड है। क्यों? क्योंकि 8% या 7 साढ़े 7%, 8% तो आज की डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हर एक की एक रिक्वायरमेंट अलग रहती है, हर एक का एक थॉट प्रोसेस अलग रहता है। वहीं अगर मैं उस घर में रहना चाहता हूँ, वो 2 करोड़ का हो, 3 करोड़ का, मेरे पास पैसा है, मेरे हिसाब से घर बनवा के मैं रह सकता हूँ। इसी तरह से जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि इससे हम बेनिफिट पाना चाहते हैं, इसमें हम पैसा लगा के कुछ अच्छा कमाना चाहते हैं। अब इसके अंदर और कंडीशंस आती है। पहला आता है कि मैं कितने समय तक यहाँ रुक सकता हूँ। एक होता है कि कितना भी समय लगे, मुझे इतना अमाउंट चाहिए, ठीक है? आज फॉर एग्ज़ाम्पल टुडे माय एज इज़ 38, तो मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ एट द एज ऑफ लेट्स से 45, तो मेरे पास 7 साल हैं। तो इन 7 सालों के अंदर मैं ऐसी कौन-सी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करूँ कि जो मेरी आज इनकम है, वही मेरी 45 के बाद भी इनकम रहे और ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती रहे। तो मैं बोलूँगा मेरे पास 7 साल है, मैं 7 साल के लिए पैसा यहाँ, यहाँ, यहाँ लगा देता हूँ, जो मुझे 7 साल में एक अच्छा रिटर्न्स दे। तो मैंने 7 साल का होराइज़न मैंने पकड़ा है। मार्केट ने नहीं बोला है या मेरी प्रॉपर्टी ने नहीं बोला है या मेरे को किसी चीज़ ने नहीं बोला, ये मैंने पकड़ा। तो मेरे पास 7 साल का टाइम है। शायद ऐसा हो सकता है मुझे साढ़े 7 साल भी रुकना पड़े या 8 साल भी रुके या शायद 10 साल भी रुकना पड़े। इट डिपेंड्स एंड ऑफ द ऑन द मार्केट, ऑन द सिचुएशन, हर एक चीज़। कोई भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट मुझे वैसा करे। तो ये सबसे पहला है, डिसाइड मुझे करना है मैं कितना फ्लेक्सिबल हूँ। दूसरा, मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है। मैं नहीं कहूँगा मैं सारा का सारा पैसा एक ही जगह पे लगा दूँ। मेरा कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में है, कुछ पैसा मेरा क्रिप्टो में है, कुछ पैसा मैंने प्रॉपर्टी में लगा के रखा हुआ है। तो मैं हर जगह पे अपना थोड़ा-थोड़ा अपना बाइफरकेशन कर रहा हूँ, ताकि मैं उस चीज़ को बेनिफिट ले सकूँ। ज़रूरी नहीं मेरी हर चीज़ चलेगी, लेकिन मैं कुछ सिक्योर्ड जगह पे भी रहता हूँ, कुछ अनसिक्योर्ड जगह पे भी रहता हूँ और कुछ हाई रिस्क वाली जगह पे भी रहता हूँ। क्यों?
क्योंकि मुझे अगर बेनिफिट चाहिए 100x जैसा या 200x जैसा, तो वहाँ पर थोड़ा रिस्क मुझे लेना पड़ेगा। और रिस्क सबसे पहला क्या है? रिस्क है टाइम का। और लिस्ट होने के बाद, वो बनने के बाद पैसा रखे मैं कितना टाइम वेट कर सकता हूँ। दैट इज़ द एक्चुअल थिंग। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन का सबसे पहला ट्रांज़ैक्शन था 11,000 बिटकॉइन में 2 पिज़्ज़ा आए थे। आज अगर उस व्यक्ति के पास 11,000 बिटकॉइन होते, उसने 2 पिज़्ज़ा नहीं मँगवाए होते, तो आज वो करोड़ों-करोड़ोंपति होता, अरबोंपति होता था शायद। $1,00,000 का 1 बिटकॉइन अप्रॉक्सिमेटली 11,000 कितना हो गया आप काउंट कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, एक विज़न, दूसरा रिस्क एपेटाइट, तीसरा आप कितना टाइम होल्ड कर सकते हो। ये सब चीज़ों का पोटेंशियल है राइज़ेक्स टोकन में आपको देने का, लेकिन आप उसे किस तरह से ग्रैब करना चाहते हैं, किस तरह से उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपके ऊपर। मार्केट में आए दिन नए रोज़ टोकन आते हैं। मैं जेन्युइन की बात करूँ तो हर एक के अंदर एक पोटेंशियल होता है। बट मुझे कितनों के लॉजिक समझ में आ रहे हैं, मैं कितनों की कंपनीज़ को जानता हूँ, किसका बैकग्राउंड समझता हूँ, वो एक पॉइंट है। दूसरा, क्या उसका प्रोजेक्ट मुझे समझ आ रहा है? ये भी एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं हर टाइप के इन्वेस्टमेंट चीज़ों में, टूल में इन्वेस्ट करता हूँ। देयर आर पीपल जो हर टाइप की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देयर आर पीपल जो सेगमेंट टाइप इन्वेस्ट, कई लोग होते हैं सिर्फ़ गोल्ड ही खरीदते हैं, उनको गोल्ड पे बहुत ट्रस्ट है। कई लोग होते हैं सिर्फ़ प्रॉपर्टीज़ ही खरीदते हैं। छोटा-मोटा इन्वेस्टमेंट कर लिया, ठीक है, थोड़ा 2-5 लाख, 10 लाख रुपए डाल दिया स्टॉक मार्केट में, 10-20 लाख का गोल्ड ले लिया, बट माय मेजर कंट्रीब्यूशन इज़ इन माय प्रॉपर्टी। मैं गोल्ड बहुत खरीदता हूँ, मैं ऐसा बहुत करता हूँ, वैसा बहुत करता हूँ। ये सब चीज़ें जो हर बंदा अपने हिसाब से करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर पोटेंशियल जो है 100x की हमने लिख रखी है, ये कस्टमर के हाथ में ज़्यादा है, मोर देन एनीबॉडी एल्स, इट इज़ इन योर ओन हैंड्स। मैं कितना टाइम उसमें वेट कर सकता हूँ, मैं कितना टाइम उसमें होल्ड कर सकता हूँ, ये सब चीज़ों पर डिपेंड। तो राइज़ेक्स टोकन एक ऐसा टोकन जिसकी बैक किया गया है राइज़ेक्स एक्सचेंज पे, जो 2025 के अक्टूबर में हम बनाएँगे। इस टोकन को हम लॉन्च करेंगे राइज़ेक्स एक्सचेंज के एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर बाद। क्यों? जब एक्सचेंज चलेगा, उसका बिज़नेस चलेगा, उसके बाद जब ये कॉइन लॉन्च होगा, कम्युनिटी भी होगी, नंबर 1। नंबर 2, लोगों को भी देखने को मिलेगा कि हाँ, इसके पीछे कुछ है, ये किसी और चीज़ पे लिंक्ड है, वो अच्छा करेगी, तो यहाँ पर हमारा काम अच्छा होगा। अब यहाँ पर जो है, हमने इसके अंदर एक रेफर एंड अर्न का मॉडल बनाया है, जहाँ पर आप जब साइन अप करते हो, एक फ्री साइन अप है, risextoken.com पे आप जा सकते हैं, जहाँ पर आपका जो साइन अप है, वो कंप्लीटली फ्री है। यूट्यूब पे इसका लिंक भी है वीडियो का, वो भी आप देख सकते हैं, मैंने ग्रुप में भी डाला था। तो राइज़ेक्स टोकन का यहाँ पर जो है, आपको फ्री साइन अप करने के बाद, आप जैसे ही साइन अप करते हैं, आपको एयर ड्रॉप में 5 RZX यानी कि राइज़ेक्स टोकन मिल जाते हैं, जो आपको डैशबोर्ड पे दिख जाएँगे। जैसे ही आप उसके अंदर अपनी एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको वो टोकन इमीडिएटली आपके ब्लॉकचेन पे भी दिख जाएँगे। तो 2 ऑप्शन है, पहले आपने फ्री साइन अप किया तो आपको बोनस मिला 5 RGX का, और आपने मिनिमम इन्वेस्टमेंट की 51 USDT से लेकर 201 USDT तक, वहाँ पर आपको जो है, आपके टोकन्स आ जाएँगे किसके अंदर? आपके वॉलेट के अंदर, जो आपका ट्रस्ट वॉलेट हो गया या मेटामास्क का वॉलेट हो गया, उसी के साथ आपको बोनस टोकन भी मिलते हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, जब आप रेफर करते हैं, अगर आप फ्री इन्वेस्टर है, यानी कि अभी तक आपने फ्री में साइन अप ही किया है, लेकिन आप हर किसी को रेफर करते जा रहे हैं, तो एवरी सक्सेसफुल साइन अप पे आपको 5 RGX मिलेंगे, और जो साइन अप करेगा उसको तो 5 RGX मिलेंगे। तो आपने अगर ऐसे 40 लोग को साइन अप करा दिए, तो आपके 200 जो है आरजीएक्स एक्यूमुलेट हो जाएँगे, और आपको जो है, वो आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में या मेटामास्क में उनको क्लेम कर सकते हैं। वहीं अगर आप 51 से 200 यूएसडीटी तक लेते हैं, यानी कि इन्वेस्टर बन जाते हैं, और तब आप किसी को रेफर करते हैं, तो आपको जो है, पहले तो आपको खुद 10 आरजीएक्स मिलते हैं, और एवरी रेफरल इन्वेस्टमेंट पे भी आपको जो है परसेंटेज मिलती है। यहाँ पर, और प्रो इन्वेस्टर बनने पे आपको जो है वो 201 यूएसडीटी से ज़्यादा अगर आप करते हैं,
तो आपको वहाँ 20 RGX मिलते हैं एवरी फ्री साइन अप पे, यानी कि जो साइन अप आप करवा रहे हैं, जहाँ 5 मिलते थे, अब वहाँ 20 मिलेंगे और अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका 5% भी आपको रेफरल मिलता है। अब एग्जांपल का कैलकुलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए आपने 100 यूएसडीटी, ठीक है, आपके रेफरल ने किए। इफ योर रेफर्ड यूजर इन्वेस्ट 100 यूएसडीटी, तो उनको अभी जो राउंड 1 चल रहा है उसके हिसाब से उनको मिलेंगे 1000 आरजीएक्स, ठीक है। आपको भी वहां पर जो है रेफरल मिलता है 50 आरजीएक्स का, जब अगर आप प्रो इन्वेस्टर रहते हैं, यानी कि 201 से ज्यादा आप करते हैं, तो बेसिकली बेनिफिट है प्रो इन्वेस्टर को। किसको कितना मिलेगा वो इमीडिएटली वहां पर कैलकुलेट होके दिख जाता है। आपको भी रेफरल का नाम भी दिखता है और कितने टोकन्स आपको आ गए वो दिखता है। ये टोकन्स को क्लेम करने के लिए जो है मिनिमम आपके जो एयर ड्रॉप टोकन्स है वो होने चाहिए 200, यानी कि मैंने 10 लोग को रेफर किया और मैं प्रो इन्वेस्टर हूं, तो मेरे 200 आरजीएक्स ऐसे ही बन गए फ्री में ही। तो ये टोकन्स मैं अपने वॉलेट में यानी कि ब्लॉकचेन पे क्लेम कर सकता हूं। हालांकि मुझे ये 45 डेज के अंदर करना है। तो 10 लोग को मुझे रेफर करना है प्रो इन्वेस्टर बनने के बाद, और जब अगर वो भी किसी को रेफर करेंगे तो मेरे पास और भी जो है RZX टोकन मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट करने पे, सॉरी रेफर करने पे नहीं, इन्वेस्टमेंट करने पे, उनकी इन्वेस्टमेंट करने पे मुझे RZX टोकन जो है मिलते हैं। तो एक बहुत बढ़िया एयर ड्रॉप का प्रोग्राम है। ये हमारी टोकन की डिटेल्स है। जो टोकन नेम है राइजेक्स, टोकन सिंबल है RZX, 100 मिलियन का सप्लाई है, BEB20 नेटवर्क पे है, 18 डेसिमल का है। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। आप जिन जिन लोगों ने अभी तक इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उनको पता ही है, वो बाइनेंस की चेन पे जाके भी इसको देख सकते हैं। ये हमारे अभी फर्स्ट 10 राउंड्स का प्राइसिंग है। 10 सेंट से शुरू है एंड इट गोज अप टिल 19 सेंट इन द फर्स्ट 10 राउंड्स। अपकमिंग जो राउंड है जो प्री सेल के राउंड्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर राइजेक्स स्ट्रॉन्ग यूटिलिटी है एक्सचेंज की वजह से, क्रिप्टो डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया। अर्ली इन्वेस्टर्स को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है 100x की, बट मैं कहता हूँ उससे भी कहीं ज्यादा है। अगेन फैक्टर्स मैंने आपको बता दिया, मैं कितना इन्वेस्ट करता हूँ, मैं कितना टाइम वेट करना चाहता हूँ, मैं कितना समय इसके अंदर रुक सकता हूँ। कम्युनिटी ड्रिवन है, कम्युनिटी मेंबर्स को रिवॉर्ड, लॉयल कम्युनिटी को, सबको मेंबर्स को वो मिलेंगे जो मैंने आपको चार्ट में दिखाया। रेफर करने पे आपको जो है अनलिमिटेड अर्निंग है, यहाँ कोई कैपिंग नहीं है। अनलिमिटेड नंबर ऑफ राइजेक्स टोकन आपको मिल सकते हैं, आप नए नए रेफरल्स करके उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली जो है इसको रेफर करें, आपको ये रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे और जैसे ही वो 200 या 200 से ज़्यादा होते हैं उसको आप क्लेम भी कर पाएंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। आप जैसे ही आप साइन अप करते हैं, आप उसके अंदर हमारे चैनल का लिंक आपको मिल जाता है, जिससे आप हमारी कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं। आपको अपडेट्स आते रहेंगे कि कहाँ तक राउंड पहुंचा है, कैसे कैसे काम चल रहा है, वो सब अपडेट्स हमारे टेलीग्राम के कम्युनिटी पे अवेलेबल है। ये प्रेजेंटेशन भी मैंने शेयर की हुई है और हमारे जो कस्टमर केयर नंबर है सेम नंबर है रोबोट्रिक वाला, तो वहाँ पर आप कनेक्ट करके समझ भी सकते हैं। तो जिन किसी का अगर कैसे इसको कनेक्ट करना है, किस तरह से जो है आपको जो है यहाँ पर लॉगिन का बटन है। अगर आप साइन अप कंप्लीट कर चुके हैं तो लॉगिन के बटन पे जाके जो है आपको साइन इन के बटन पे क्लिक करना है, तो आप अपना साइन इन कर सकते हैं। एक छोटा सा वीडियो बनाया है कि राइजेक्स में क्यों इन्वेस्ट किया जाए, क्या यहाँ पर बेनिफिट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बोनस है कितना किस में मिलेगा, क्या है, किस तरह से होगा, वो सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर हमें दिख जाएगी। अगर मुझे इसके अंदर अपना जो है टोकन बाय करना है, साइन इन करने के बाद मेरा पेज कुछ इस तरह से आएगा और बाय टोकन करने पे मुझे यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन दिखेगा। तो ये मेरा वॉलेट अभी कनेक्टेड ही है क्योंकि मैंने कनेक्ट किया हुआ था। तो यहाँ पर आप वॉलेट कनेक्ट डालते हैं, स्कैन करते हैं, वॉलेट आपका कनेक्ट हो जाता है। तो आपके पास जो है यूएसडीटी भी होना चाहिए मिनिमम 51 और बीएनबी का भी बैलेंस होना चाहिए, तभी आपके जो टोकन्स हैं वो आपको वहां पर मिलेंगे। तो अगर किसी का साइन अप ये सॉरी यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो रहा है जो भी है, तो एक बार अपना हिस्ट्री डेटा क्लियर कीजिए और risextoken.com पे जाकर साइन इन का बटन दबाइए, तभी जाके वो होगा।
यहाँ पर जो है 2 बटन्स आते हैं, एक साइन अप का आता है, ये लॉगिन का बटन है। तो यहाँ पर अगर साइन अप नहीं किया तो क्रिएट अकाउंट आता है, नहीं तो साइन इन आता है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आता है और उसके बाद जो है आप बाय टोकन करेंगे तो आपको वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही वॉलेट कनेक्ट होगा आपको आपका बैलेंस दिखेगा एंड वहाँ से जो है आप उसको बाय कर सकते हैं। कैसे जो है आपको यूएसडीटी बाय करने हैं, अगर आपको यूएसडीटी नहीं पता है कैसे बाय करते हैं, तो अगर आप ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करते हैं, तो ट्रस्ट वॉलेट से आप डायरेक्टली यूएसडीटी भी बाय कर सकते हैं। उसका भी शॉर्ट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। दोनों का ही लिंक हमारे प्लेटफ़ॉर्म के अंदर दिया हुआ है। वहाँ से आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। हमारी यूट्यूब वीडियोज़ जो आती हैं, उसके अंदर आपको हमारे चैनल का लिंक रहता ही है। यूट्यूब वीडियो का। टेलीग्राम पे आप आएँगे तो हम वहाँ पर इनको अपलोड करते ही रहते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हमारा जो मैंने कहा रोबोटिक वाला नंबर है जो हमारा चलता आ रहा है कस्टमर केयर का, उस नंबर पे भी आप कॉल करके जो है समझ सकते हैं। तो मैं चाहिए तो नंबर यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख भी देता हूँ 9699400500। तो ये नंबर है, इस पे आप कनेक्ट करके जो आपको क्वेरीज़ हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोज़ क्वेश्चंस। मेरा सिंपल आप लोग को इतना ही कहना है, रेफर पे आपको अच्छा खासा यहाँ पर एयर ड्रॉप मिल रहा है। ब्रिंग पीपल इन वेबिनार, उनके जो डाउट्स होंगे, उनके जो क्वेरीज़ होंगी वो यहाँ पर आंसर हो जाएँगी। एंड क्योंकि मुझे दिन में काफ़ी कॉल्स आते हैं, मैं देखता हूँ रात को अटेंडेंस नहीं होती है, लोग ऑफ़लाइन काफ़ी कनेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट को लेके, उनके काफ़ी सारे क्वेश्चन्स रहते हैं, बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप मैक्सिमम लोगों को लेके आइए ताकि उनको भी समझ आए कि कैसी अपॉर्च्युनिटी अवेलेबल है। थोड़े टाइम बाद जब राउंड्स खत्म हो जाएँगे, एयर ड्रॉप्स भी खत्म हो जाएँगे, फिर लिस्टिंग के बाद ही कॉइन्स मिल पाएँगे। वो टाइम बहुत दूर नहीं है जब ये कॉइन लिस्ट हो चुका होगा और हम फिर सोच रहे होंगे काश मैंने उस टाइम पे एटलीस्ट फ्री साइन अप ही कर लिया होता, 10-20 लोग को रेफर कर देता तो मेरे पास आज फ्री में कुछ कॉइन हो जाते। तो ये अपॉर्च्युनिटी को इतना लाइटली मत लीजिए, रेफर कीजिए, ब्रिंग पीपल टू द वेबिनार और उसका बेनिफिट आप भी उठाइए। किसको अपॉर्च्युनिटी समझ आ जाए, क्या शायद कोई 4 सवाल ऐसे पूछ ले जो आपके लिए भी यूज़फुल हों। तो इसलिए जो है स्प्रेड द वर्ड, जॉइन द कम्युनिटी एंड टेक द मैक्सिमम बेनिफिट आप इसका जो ले सकते हैं। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए, नंबर्स मैंने दिए हुए हैं। आप वहाँ पर भी कनेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। मैं उसको कोशिश करूँगा सॉल्व करने का, आपके क्वेश्चन आंसर्स को आंसर करने का। आई विल डू माय बेस्ट। सो थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला। नेक्स्ट वीक से हमारे साथ राजेश सर फिर से रहेंगे, ही वाज़ ट्रैवलिंग सो नॉट देयर फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स, तो वो भी रहेंगे फिर अगले हफ्ते से हमारे साथ एंड ही इज़ बीन ऑन अ टूर। तो काफ़ी सारे बड़े लोगों से मिलते हैं, वो इन्वेस्टर्स से मिलते हैं एंड काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेके आए हैं एंड बस इतना ही मेरी तरफ से आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। डू ब्रिंग मोर पीपल, रेफर मोर पीपल एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस एयर ड्रॉप प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू।